सिमेट्री कर रहे थे, 2 फोल्ड और 3 फोल्ड कर लिया था, राइट? नहीं सर, 3 फोल्ड नहीं हुआ। 3 फोल्ड बच रहा है। हाँ हाँ, 3 फोल्ड बच रहा है कि 3 फोल्ड हो गया था? नहीं अरे सर, 3 फोल्ड। अच्छा एक बात बताओ, 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? मतलब 360 डिग्री में अगर पूरे सॉलिड को रोटेट किया गया तो सॉलिड अपने आप को कितनी बार रिपीट करेगा? 3 बार। मतलब एक बार 120 डिग्री पे रोटेट करने के बाद सॉलिड अपने आप को रिपीट करना चाहिए आफ्टर रोटेशन ऑफ 120 डिग्री। हाँ सर। तो एक बात बताओ, अगर मैंने किसी भी क्यूब को उसके बॉडी डायगोनल पे रख दिया इस तरीके से, आई हैव अ क्यूब, आई हैव प्लेस दिस क्यूब अलोंग अ बॉडी डायगोनल, ठीक है? तो एक बॉडी डायगोनल के अक्रॉस इसको रख दिया हम लोगों ने इस तरीके से, ठीक है? तो एक बात बताओ, अगर मैं ये एक्सिस उठाऊं, ये वाली एक्सिस जो कि बॉडी डायगोनल है, तो तुमको क्या दिखेगा इस एक्सिस के लॉन्ग? एक तो ये आटम तुम्हारी तरफ है, राइट? ये आटम थोड़ा हाँ। पीछे की तरफ जा रहा है, ये आटम पीछे की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं इन तीनों आटम को 360 डिग्री पे डिस्ट्रीब्यूट करूं तो एक्चुअली कितने डिग्री के रोटेशन पे ये आटम यहाँ पे आना चाहिए? 120 डिग्री। 120। तो एक बार बताओ, 120 करूंगा तो ये आटम यहाँ पे आएगा, ये आटम इधर चला जाएगा, ये आटम इधर चला जाएगा। शैल आई से दैट दिस बॉडी डायगोनल is two-fold axis of symmetry, sorry, three-fold axis of symmetry? यस। बात समझ में आई? तो एक बार बताओ, कितनी बॉडी डायगोनल पॉसिबल है इस पूरे सिस्टम के अंदर? अगर दो कॉर्नर आपस में मिला के एक बॉडी डायगोनल बनाता है, देयर आर 8 कॉर्नर्स, राइट? तो कितने? 4 4 बॉडी डायगोनल पॉसिबल है ना? यस सर। चलो, इतना करने के बाद नाउ कम फॉर 4-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 4-fold का मतलब क्या है? कितने एंगल पे रोटेट करोगे ताकि वो एटम अपने आप को रिपीट करे? 90। तो तुम खुद सोच के बताओ कौन सी एक्सिस होगी ये 4-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री? अगर कोई भी क्यूब लिया, हाँ फेस सेंटर, क्यूब के एग्जैक्टली फेस के सेंटर से वो एक्सिस पास करेगी, राइट? दिस इज अ क्यूब, दिस इज अ फेस सेंटर, दिस इज अ फेस सेंटर, द एक्सिस पासिंग फ्रॉम द फेस सेंटर इज 4-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 90 डिग्री रोटेट करोगे, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, राइट? अगेन क्यों अपने आप को रिपीट करेगा? एक बार बताओ, दो फेस सेंटर एक एक्सिस बनाते हैं, कितने फेसेस हैं इसके पास? 6। तो कितने कितने 4-fold आएंगे? 3 4-fold axis of symmetry, right? Understood? हाँ। Now next is plane of symmetry. What is the plane of symmetry? A plane which divides the whole unit cell into two halves such that one half is the mirror image of other half. कोई डाउट?
गेटिंग इट? Yes, sir. अब प्लेन ऑफ सिमेट्री ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, और दूसरा होता है डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट? रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या मतलब क्या होता है? जो फेस के सेंटर से पास करता है। ये क्यूब है, ठीक है? अगर एक ये क्यूब है तो फेस सेंटर उठा लो। सर आप प्लीज 3 फोल्ड एक्सेस और फिर 3 एंड 4 फोल्ड। मैं क्या अच्छा सुन सक्षम, गिव मी अ मिनट, आई विल टेल यू, ठीक है? पहले अभी प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात हो रही, रेक्टेंगुलर। देखो यार, ये 4 एजेस हैं, इनके मिड पॉइंट से देख लो, मतलब फेस को एग्जैक्टली दो अपोजिट फेस को एग्जैक्टली मिड पॉइंट से काट रहा है। तो इस प्लेन को ना रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। यार एक बात बताओ, दो अपोजिट फेसेस को बीच में से काट रहा है ये, राइट? ये ऐसे कितने रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री इस क्यूब के अंदर पॉसिबल है? दो। बेटा दो कैसे यार? शैल से ये वाला होगा एक, ये वाला होगा एक, और ये वाला होगा एक, राइट? 3 कितने आएंगे ये? तीन एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स, राइट? तो कितने प्लेन आएंगे? 3 planes. 3 प्लेन्स। और डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब हुआ? दो डायगोनली अपोजिट एजेस है ना, जो प्लेन डायगोनली अपोजिट एजेस से मिलके बनता है उसको क्या कहते हैं? डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अरे यार तू खराब हो जाए पहले तो, ठीक है? देखो ये वाला एच और ये वाला एच जो डायगोनली अपोजिट है, उस एज में से क्या कर रहे हो, ये प्लेन निकल रहा है, ये वाला। इस प्लेन को क्या बोलोगे? डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ना एक बात बताओ, दो अपोजिट एजेस हैं, उसमें मिलके एक प्लेन बन रहा है, तो यार एक क्यूब के अंदर कितनी एजेस होती हैं? 8 कितनी होती हैं? 12। तो कितने डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री निकलेंगे? दो एजेस से एक निकल रहा है, राइट? तो अगर 12 है तो 1 2 3 4 5 6, राइट? अरे हाँ या ना, 12 एजेस है ना, हाँ. कितने निकलेंगे? 6 diagonal. 6 6 6। देयर इज द लास्ट थिंग ओवर हियर, इतना लिख लिया? 1 मिनट। सर फर्स्ट वाले को रेक्टेंगुलर क्यों बोलते हैं? बोलते हैं, बोलना तो स्क्वायर चाहिए, बट रेक्टेंगुलर बोलते हैं। बोला जाता है, जनरल नाम है इसका रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके लिख लिया? सर 6 वाला बताना फिर से 6 कैसे कौन हुआ? सा? बेटा का बता, एक क्यूब के अंदर कितनी एजेस होती हैं? 12
12, दो एजेस में से, दो डायगनली अपोजिट एजेस में से एक प्लेन बन रहा है, राइट? हाँ सर। तो अच्छा हाँ दो ठीक है। एजेस से एक मिल रहा है, तो 12 एजेस से कितने मिलेंगे? 6। खत्म हो गया ना बात। ये वाला देख लो, ये डायगनली अपोजिट, तो ये प्लेन आ जाएगा एक। ये वाला एज और ये वाला एज डायगनली अपोजिट, ये वाला एज और ये वाला एज डायगनली अपोजिट, ये वाला एज और ये वाला एज डायगनली अपोजिट, ये वाला एज और ये वाला एज डायगनली अपोजिट, राइट? तो 6 आएंगे ना टोटल। हाँ चलो फाइन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कौन सा? कौन सा? Center of सेंटर ऑफ सिमेट्री। कितने सेंटर ऑफ सिमेट्री होंगे एक मॉलिक्यूल के अंदर? ऑब्वियसली ऑब्वियसली सेंटर मतलब पूरे क्यूब का एक सेंटर होगा, राइट? उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। तो एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर पॉइंट को हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट, इसको बोला जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो एक सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगा। एक बार बताओ, टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कितने हैं? हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आर देयर टोटल? एक क्यूब के अंदर कितने एलिमेंट ऑफ सिमेट्री निकलते हैं? टेल मी। या टोटल विल बी 23। सबको ऐड करोगे तो आई विल बी गेटिंग 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन अ पर्टिकुलर यूनिट सेल। अभिनंदन 23 बेटा, ऐड करना सबको। सक्षम, हाँ सर। हाँ सर। हाँ ये देख, अगर मैं किसी भी क्यूब को उसके बॉडी डायगोनल के अलोंग डाल दूं और उस बॉडी डायगोनल के अक्रॉस एक लाइन बन जाएगी, तो ये बॉडी डायगोनल एक्सिस है। इस बॉडी डायगोनल के एक्सिस में ये देखो कि ऊपर की तरफ ना ये आटम है, ये आटम है और ये वाला आटम है। तो टोटल कितने आटम्स है ऊपर की तरफ? सर आपका कर्सर नहीं दिख रहा है मेरे को। ये वाला हाँ आटम सर। है, ये वाला आटम है और ये वाला आटम है, राइट? हाँ सर। तो कितने आटम्स है टोटल? 3। तो 360 डिग्री पर ये 3 आटम डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मुझे कितना एंगल पे इसको रोटेट करना पड़ेगा ताकि ये वाला आटम यहाँ पे आ जाए? 120 पर। हाँ तो बेटा एक बार बता, 120 डिग्री पे रिपीटेशन हो रहा तो बॉडी डायगोनल जो होगा तुम्हारा, वो तुम्हारा 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। बस ये था, जड़ेंगे। ठीक है सर। और 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब दो फेसेस के फेस सेंटर्स के बीच में से जो लाइन पास कर रही है उसको 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। गेटिंग इट? बिकॉज 90 डिग्री पे ये वाला आटम यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला आटम यहाँ पे वाला आटम यहाँ पे, यहाँ पे वाला आटम यहाँ पे, राइट? तो अपने आप को क्यूब रिपीट करेगा ना 90 डिग्री पे। हाँ तो दो हाँ। फेसेस से एक लाइन बन रही है, तो कितने फेसेस है मेरे पास? 2 एक। फेसेस है, एक लाइन बन रही 3 की। हाँ तो 3 लाइन आएंगे ना, ठीक है। समझा? चले आगे हाँ गाइस, एवरीवन। सर वो सेंटर ऑफ सिमेट्री एक बार दिखा दो। हाँ बेटा वहीं जा रहे हैं वापस। ललित दे के नास क्यू बताता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ। हाँ आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा बेटा, अगर तुमने चाहा तो।
चलें गाइस आगे। हाँ ओके ओके या now understand that there is a question ठीक है। In a unit cell, A occupy atom A occupy corners of a cubic cell. B occupy face centers. C occupy body diagonal, body center. E occupy alternate tetrahedral voids. F occupy rest of the tetrahedral void. A B C D तो लिया ही नहीं ना हमने। नहीं D occupy H centers. हाँ डन। अब क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द formula mass, not formula mass, make it calculate the molecular formula of the what is that compound. सर वो Second, सर एफ ऑक्यूपाई क्या लिखा आपने? rest of the tetrahedral voids. Where I was, हाँ सर ई ऑक्यूपाई क्या? अच्छा corners. ऑल्टरनेट सेक्टर। हाँ अच्छा रुको अभी। If all the atoms are removed from one of the two-fold axis of symmetry, then what will be the new formula, new molecular formula? Next question, if all the atoms are removed from one of the threefold axis of symmetry, then what is the new molecular formula? And if all the atoms are removed from four-fold axis of symmetry, what is the new molecular formula? Getting it? 4 question है total.
पहले तो इनिशियल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, फिर सारे एटम्स को 2-fold एक्सियल सिमेट्री से निकालना है, फिर सारे एटम्स को 3-fold से निकालना है, फिर सारे एटम्स को 4-fold से निकालना है, नया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना है। गेटिंग इट? गेटिंग इट? Yes, हाँ sir. सर। चलो इतना ये क्वेश्चन लिख लिया। गाइस लिख लिया ये क्वेश्चन? हाँ सर। चलो ओके, चलो सॉल्व करोगे कि मैं करूं? ट्राई करोगे सॉल्व करना? Sir, try कर. करो, ट्राई करो। ट्राई करते। हाँ करो करो। ओके ओके, पहला आ गया, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। ओके ठीक है अभी। Is all of you are getting the same answer here? बिपिन दोबारा से चेक करो बी का, बी कितना आएगा? करेक्ट। ये अक्षर ठीक है। गाइस लिसन, अगर ए ने कॉर्नर, तो कैन यू टेल मी ऑल द थिंग्स अगेन कि सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है? ए क्या ऑक्यूपाई कर रहा है गाइस? ए क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? कॉर्नर्स। कॉर्नर्स। अगर ए कॉर्नर ऑक्यूपाई कर रहा है तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे ए के? 8 इंटू 1/8, कॉन्ट्रीब्यूशन जो है 1/8 है, तो एक एटम ए का आ गया यूनिट सेल के अंदर। कोई डाउट? बी नहीं। क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? फेस सेंटर्स। कितने फेस सेंटर्स हैं भाई? 6 6 इंटू कंट्रीब्यूशन 1/3 कितना है? हाँ तो 1/2 तीन, तीन हाँ। उसके बाद सी क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर मतलब एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, राइट? हाँ। तो ए की बॉडी सेंटर है तो ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन पूरा एक है, तो एक आ जाएगा, करेक्ट। डी क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? एच सेंटर। एज सेंटर नहीं कर रहा डी, हाँ एज सेंटर कर रहा है। एज सेंटर कितने एज सेंटर हमारे पास? और बेटा 12। कितने? 12। 12। हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/4। तो टोटल कितने आ जाएंगे? 3। तो आई विल बी गेटिंग 3। ई क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स हैं कितने क्यूब के अंदर? 8। उसमें से हाँ। आधे भरे हुए हैं ऑल्टरनेट, तो कितना आएगा? 4। बाकी एफ, बाकी के 4 ऑक्यूपाई कर रहा होगा। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया दैट इज AB3C D3 E4 F4। एग्रीड?
एग्रीड। हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले मैंने एटम कहाँ से निकाला? वन ऑफ द टू फोल्ड सिमेट्री। टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? 180। अरे बेटा वो तो ठीक है, कौन सी एक्सिस होती है? डायगोनल एजेस। एच के सेंटर से, जो डायगनली हाँ अपोजिट एजेस होते हैं, उसके एच के सेंटर से निकल रहा होता है, करेक्ट? ये वाला हाँ सर। कैलकुलेशन वाला देख लेते हैं, अच्छा ही रहेगा कैलकुलेशन में। तो यार एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से एटम निकाल रहा हूँ तो मुझे पता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड तो डायगोनल ही आता है, तो यहाँ पे कोई टेट्राहेड्रल वॉइड आएगा क्या इस एक्सिस के अलावा? इस एक्सिस के अलावा कोई टेट्राहेड्रल वॉइड आएगा क्या? ये तो बीच में से पास कर रही है, राइट? टेट्राहेड्रल वॉइड क्या बीच में आता है क्या? टेट्राहेड्रल नहीं। नहीं। तो एक बात बताओ, यहाँ से ये क्या है, पहला एस सेंटर आया, एस सेंटर में कौन था? एस D. सेंटर में कौन था? डी। D. तो डी का कंट्रीब्यूशन कितना था यहाँ पे? 1/4। तो यहाँ से 1/4 डी यहाँ से गया, और उसके बाद जाते 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 तो बॉडी सेंटर आएगा। बॉडी सेंटर के अंदर क्या था? C. सी। पूरा सी उड़ गया, और यहाँ पे डी जाएगा। डी कितना कंट्रीब्यूशन था डी का? 1/4. 1/4. तो डी कितना उड़ा ओवरऑल? 1/2. 1/2। तो ए तो ए रहा, बी जो हो गया वो 3 बचा, सी पूरा उड़ गया तो था ही नहीं, डी जो है वो 3 में से आधा उड़ गया, बचा E4 एंड F4। कोई डाउट? अब इसको क्या करते हैं, AB3 D5/2 E4F4 लिख सकता हूं। इसको फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को हमेशा इंटीजर वैल्यू में लिखा जाता है। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा A2 B6 D2 और D5 E8 F8। दिस इज अ न्यू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बात समझ में करना कैसे? सर वो D5 होगा ना? हाँ D5 ही लिखा है बेटा वो। ये समझ में आया गाइस? यस सर। ओके ओके, आगे चलें। लिख लिया इतना। अब क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है आंसर। सर एक बार 34 दिखाओ, 3 4 दिखाओ मतलब। सर ये थर्ड वाले में भी वो उड़ जाएगा ना, सी बीच में से? हाँ ना, क्यों नहीं उड़ेगा? अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 दिखाओ।
3 फोल्ड एंड 4 फोल्ड से निकालना है बेटा। थर्ड ठीक है। सी पार्ट 0 आएगा ना, अगर पूरा उड़ गया तो सी नहीं रहेगा फिर उसके अंदर। सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, सीन क्या है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? देखते सर हैं। एक मिनट, हाँ देखो यार, तुम्हें मिनिमम इंटीजर्स में निकालना है सब कुछ, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं यार, एक बार बताओ। देखते हैं थर्ड, 2 मिनट, अब देख लेते हैं। पहले किससे निकालना है? 3 फोल्ड से, राइट। 3 फोल्ड क्या होता है? तुम्हारा बॉडी डायगोनल, करेक्ट। यार एक बॉडी डायगोनल की खासियत बताना। कह सकता हूं ना, अगर यहां से और यहां से एक 1/4 एक्सिस को पास किया जाए तो बॉडी डायगोनल का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? √3। अच्छा, √3a/4 along this body diagonal क्या मिलता है? टेट्राहेड्रल, देन अगेन √3a/4 सेंटर में क्या मिलता है? ऑक्टाहेड्रल, देन अगेन √3a/4 यहाँ क्या मिलता है? टेट्राहेड्रल। एंड देन अगेन √3a/4 तुम्हारा ये वाला कॉर्नर एटम आ जाता है। तो देख, अच्छा एक बार बताओ, अगर सपोज करो कोई एटम यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड पे, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे, तो यहाँ पे टॉप पर है, तो इस वाली साइड पे कहाँ होगा? नीचे या ऊपर? नीचे, नीचे जाएगा। फिर अगर नीचे आया तो कहाँ पे आएगा इसके बाद? इस वाली ऊपर, साइड पे, ऊपर। यार तो मतलब अगर मैंने इसको ऊपर डाला हुआ है तो नेक्स्ट भी ऊपर ही आ रहा है, करेक्ट। तो अगर एक हाँ टेट्राहेड्रल वॉइड में एटम सी है या फिर डी या फिर ई है, तो यहाँ पे दोबारा से ऊपर की साइड डी सी ई आएगा और यहाँ पे कोई और एटम आएगा, करेक्ट। तो मतलब हाँ अगर मैं बॉडी डायगोनल से सारे एटम निकाल दूं तो एक बार पहला वाला एटम जाएगा तो टेट्राहेड्रल वॉइड में, और यहाँ पे दूसरा वाला एटम जाएगा तो टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर। गेटिंग इट? दोनों एटम सेम नहीं होंगे, दोनों एटम अलग अलग होंगे अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स फिल्ड हैं तो। अगर यहाँ से ए निकालोगे तो यहाँ से बी निकलेगा। गेटिंग इट? ए नहीं हाँ सर, निकलेगा बिकॉज टेट्रा ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड है। इट बी लाइक टॉप डाउन, अगेन टॉप में आना चाहिए था, बट यहाँ से मेरे को नीचे से निकालना है। अंडरस्टूड हाँ सर, गाइस? अंडरस्टूड? यस। अच्छा मेरे को बताओ, पहले सबसे पहले क्या उड़ा? कॉर्नर कॉर्नर में क्या था? 2/4 ए, ए कितना ए उड़ गया टोटल? 1/4 1/4 उड़ गया। फिर यहाँ पे क्या आया टेट्राहेड्रल वॉइड में? F, हाँ हाँ, ई सर, या ई फिर पूरा उड़ F या गया। E जो ई भी। या फिर एफ, तो एक ई उड़ गया, एक एफ उड़ गया, कोई डाउट? और ये सेंटर में क्या था? सी, सी भी एक उड़ गया, कोई डाउट? नहीं तो सर, पहले बताओ स्ट्रक्चर, फॉर्मूला क्या था? AB3C। अब ए में से जो है वो 1/4 उड़ गया, B3, C4 था तो 4 - 1